देगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, इस लॉकडाउन में अपना स्टडी जारी रखे हुए होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं वो टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीव शरीर की आधारभूत संरचना। आप देखे होंगे अपने आसपास चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए होते हैं, या फिर अपने घर को ही देखे होंगे एक बड़ा बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंट की आवश्यकता होती है, सीमेंट की आवश्यकता होती है, छड़ की आवश्यकता होती है। उसी तरह से हमारे शरीर या फिर किसी भी प्लांट्स को आप देखते होंगे, उसके शरीर के निर्माण के लिए या प्लांट्स के निर्माण के लिए छोटे छोटे सेल्स की आवश्यकता होती है। वो सेल्स होता क्या है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं उस सेल का। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जीवन का। कह सकते हैं कि वो जीव शरीर का आधारभूत संरचनात्मक इकाई होता है। जो सेल टर्म है वो लैटिन वर्ड सेल्यूला से मिलकर सेल्यूला से बना है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप का खोज हो गया था, उसके बाद कॉर्क का एक स्लाइस काटकर तो उसको माइक्रोस्कोप में जब देखा था तो इस तरह की कुछ संरचना दिखाई दी थी, जो कि रूम की तरह दिखाई दिया था। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, मधुमक्खी की जो छत्ता होता है उस तरह का संरचना दिखाई दिया था, जिसको रॉबर्ट हुक ने सेल्यूला नाम दिया था। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। कोशिका यानी कि सेल का जो आविष्कार हुआ, खोज हुआ, वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में हुआ था। रॉबर्ट हुक का जो जन्म हुआ था 1635 में और उनकी जो मृत्यु हुई थी 1703 में हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं जो स्टडी हम जिस बायोलॉजी के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं सेल का, उसको क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल जो होता है वो कहलाता है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। बात करेंगे फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जी, रॉबर्ट हुक को सेल बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन का जवाब आपको ढूंढना है और कमेंट करके हमको बताना है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी किसको कहा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा या आपका एचडब्ल्यू रहा, कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं द स्मॉलेस्ट सेल, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, जो सबसे छोटा सेल होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं। जी, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। अब हम बात करते हैं पीपीएलओ के फुल फॉर्म के बारे में। तो ये क्वेश्चन का जवाब भी आपको खुद से ढूंढना है और कमेंट करके आपको बताना है कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होगा। आगे बात करते हैं जो लॉन्गेस्ट सेल होगा, जो लॉन्गेस्ट सेल होगा, जो लॉन्गेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग की जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है और उसकी लंबाई जो होती है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होती है और उसका वेट जो होता है लगभग 1.4 kg होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसको सबसे बड़ा सेल माना गया है और सबसे बड़ा सेल होता भी है। 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और उसका वेट जो होता है 1.4 kg होता है। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन के अंदर जो सबसे छोटा सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन। तो मानव के अंदर जो सबसे छोटा सेल होता है वो होता है स्पर्म, जिसको जर्म सेल भी कहते हैं और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है ह्यूमन का। अब हम बात करते हैं जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन का वो है ओवम, जो फीमेल्स का पार्ट होता है, फीमेल्स में पाया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा सेल होता है और ये भी जर्म सेल होता है।
अब हम बात करने वाले हैं लॉन्गेस्ट सेल। जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो होता है नर्व सेल। नर्व सेल जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है और नर्व सेल को एक और नाम से जाना जाता है और उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि नर्व सेल को एक और नाम से क्या जाना, वो क्या नाम है जिससे जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो तरह के हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म which are made up of only one cell is called unicellular organism. Example अमीबा, पैरामीशियम और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव जो एक ही सेल से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, बहुत सारे अलगी हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स सब देखते हैं वो प्लांट्स हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर इट रिप्रेजेंट सिंगल सेल। चूंकि एक ही सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होंगे इसलिए वो सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स से ये बने होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। ऑल एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है उनके बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटी होगी वो सारे के सारे एक्टिविटी सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा, चाहे वो डाइजेशन का हो, एब्जॉर्प्शन का हो, रेस्पिरेशन का हो, जो भी शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी होता है वो सारा का सारा परफॉर्म किया जाएगा सिंगल सेल के द्वारा। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी सेल कुछ फ्यू वर्क्स को परफॉर्म करते हैं, फ्यू एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। सिंगल सेल कैन परफॉर्म फ्यू एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी को ही परफॉर्म करेंगे मल्टीसेलुलर में जो सेल होते हैं। आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, या शरीर के अन्य पार्ट्स हैं, वो जितने भी प्रकार के सेल से बने होते हैं उन सभी सेल का काम अलग अलग होता है। जैसे हमारे हार्ट का काम अलग है, हमारे लंग्स का काम अलग है, और भी जो हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं सभी का काम अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय सिंगल सेल यूनिसेलुलर एंड सिंगल मल्टीसेलुलर सेल कैन परफॉर्म अ फ्यू एक्टिविटीज। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इन यूनिसेलुलर नो डिवीजन ऑफ लेबर। चूंकि सिंगल सेल से बना होता है, एक ही सेल से बना होता है, तो ऐसे में उसमें लेवल ऑफ डिवीजन नहीं पाया जाता है। जितने भी एक्टिविटी होंगे वो एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। हार्ट के लिए अलग होगा, लंग्स के लिए अलग होगा, या फिर और भी पार्ट्स जो हमारे शरीर में सभी के लिए अलग अलग वर्क होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स अ सिंगल सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी वर्क होंगे सारे के सारे एक ही सेल के द्वारा रिप्रेजेंट किए, एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन भी सिंगल सेल के द्वारा होता है। अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। जर्म सेल जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो सेल होते हैं ह्यूमन के अंदर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जो है वो परफॉर्म करते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। और एक सेल सोमैटिक सेल, यहाँ पे जर्म सेल एक सोमैटिक सेल होता है, तो सोमैटिक सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट्स नहीं देता है। अब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की। तो जो लाइफ स्पैन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो होता है वो शॉर्ट होता है, कम दिन इनकी आयु होती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है
वो अधिक दिनों तक होती है, लंबी होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। और ये सारा चीज जो आपको कोई भी इस पूरे टॉपिक जो अभी डील किया गया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आपको लिखने में सुविधा हो उसके लिए मैं इसको हट जाता हूं, और ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि उत्साह बढ़े हमारा। थैंक यू।